लोकतंत्र की जब भी चर्चा होती है तो सबसे ऊपर में बिहार आता है, क्योंकि बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना लगभग 2600 साल पहले ही कर ली थी। संसदीय प्रणाली की बात करें या फिर संविधान की बात करें तो बिहार ने लोकतंत्र की जननी कहने का और कहे जाने का अधिकार अपना प्राप्त किया है। इस देश में जो संविधान है, उस संविधान में भी कुल 276 सदस्य थे, उनमें से 13% लगभग 36 सदस्य बिहार से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से दिखाई और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बिहार ने एक बार फिर से अपना 26 साल पुराना जो गरिमा था उसे बहाल रखा। अब जब वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र की और राजनीति की चर्चा होती है तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि दोनों ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और पिछले 31 साल से ये दोनों बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। आज के भोरे भोर में हम आपके सामने जो खबर लेकर के आए हैं, उस खबर में लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोस्ती चल रही है। एनडीए के सरकार में दोनों लगातार काम कर रहे हैं, अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने राजनीतिक दशा और दिशा बदली है और जिस तरह से वो रणनीतियाँ बना रहे हैं, उसे लेकर के जो धड़ाधड़ वो प्लानिंग कर रहे हैं, उससे लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उनकी पुरानी और काफ़ी कहा जाता है कि ट्रस्टेड पार्टनर है, उसको लेकर के खलबली मची हुई है। उसके भीतर में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसे देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उसके विधायकों में और ख़ास करके कहा जाए कि सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं एनडीए से और बिहार में सत्ता में काबिज हैं, उन सब में खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ आपने देखा कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं वक्त वक्त पे नीतीश कुमार की नीतियां भारतीय जनता पार्टी को डराती रही है। लगातार नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्म में लौटने का कोशिश कर रहे हैं और इसकी तैयारियां भी वो लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आए, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन बीच के कुछ कालखंडों की बात करें तो नीतीश कुमार, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाई जाती थी, आज वही नीतीश कुमार के लिए उन्हें टारगेट करने का और उन्हें परेशान करने का कारण भी बनता जा रहा है। सुशासन नीतीश कुमार का सबसे अहम मुद्दा था जिसको लेकर के वो बिहार में आए थे और उन्होंने विकास को सबसे पहला स्थान दिया था। इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की थी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में जाती थी और जा भी रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को की जो कोर वोटर हैं वो महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर नीतीश कुमार जब चुनाव में उतरते हैं तो महिलाओं का वोट उन्हें अधिक मिलता है और ये उनके लिए सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। लोकतंत्र में और राजनीति में आपके पास वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और ये बात नीतीश कुमार ने स्थापित कर दिया है। चाहे वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या फिर भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए तो लात मार करके वो फिर से अपने पुराने प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले लालू प्रसाद के साथ आएँ, कांग्रेस के भी साथ आएँ, तो नीतीश कुमार को ही प्राथमिकता दी जाती है और लालू प्रसाद जैसे दिग्गज नेता भी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये नीतीश कुमार की उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों के साथ नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से वो अपने ही खेमे में काफ़ी मायूस और दुखी थे, जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था पता ही नहीं चला, घात हो गया। अब वही नीतीश कुमार तैयारियां जिस तरह से कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनके साथी लंबे समय से चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरह से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम लगातार कहते आ रहे हैं और जो कि स्पष्ट नज़र भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इतने लंबे शासन के बाद बिहार में एक ऐसा चेहरा नहीं दिया जो चेहरा नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके। सुशील मोदी ने बहुत हद तक प्रयास किया था, लेकिन सुशील मोदी को कहा जाता था कि वो नीतीश कुमार की ही भाषा बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा
नहीं बोलते हैं। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को अंततः नीतीश कुमार को उस जगह से अलग हटाना पड़ा। इसको लेकर के भी अब चर्चाएं ज़बरदस्त शुरू हो रही हैं और वर्तमान परिस्थिति में जिनके हाथ में कमान दी गई है उन लोगों को उस लायक नहीं समझा जा रहा है। ये बातें कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कही थी। उसके बाद से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही थी। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही थी जिसको लेकर के जदयू के तरफ से भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से जनता दरबार शुरू कर चुके हैं, फिर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और विकास का लगातार वो जिस तरह से मानक तय कर रहे हैं, पैमाना सिद्ध कर रहे हैं, उसे लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा के माध्यम से वो इस बात का कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में वो विकास के एक नए आयाम को फिर से स्थापित कर सकें। इसके लिए वो लगातार उद्घाटन और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की चाहे जितनी भी किरकिरी हो, लेकिन वो उनके लिए सबसे बड़ी बात हो गई है। दूसरी तरफ जो इधर हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, चाहे वो तारापुर के हों या कुशेश्वर स्थान के, नीतीश कुमार की उपलब्धि देखने को मिली और उनका समर्थन भी देखने को मिला कि अभी भी बिहार की जनता नीतीश कुमार को कितना चाहती है। नीतीश कुमार ने एक जो योजना बनाई, उस योजना के तहत वो पूरी तरह से सफल नज़र आ रहे हैं। और अब एक और बात हो गई है कि नीतीश कुमार के राज्य में सोने का भंडार मिल गया है। अभी तारापुर में चुनाव हुए थे और मुंगेर में सोना का भंडार मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि बिहार की हो सकती है। इसको लेकर के नीतीश कुमार और उनकी सरकार काफ़ी उत्साहित है और इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के जो वादा तारापुर की जनता और मुंगेर की जनता से उन्होंने किया था, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर गए। मुंगेर दौरे पर उन्होंने कहा कि पहले वाला नहीं रहा, अब बिहार बदल रहा है और बिहार हर क्षेत्र में काम हो रहा है और विकास की गति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने सीधी तौर पे कहा कि बिहार नहीं रहा, काफ़ी बदल चुका है, पहले वाला नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने कृषि को लेकर के भी बहुत सारी बातें की। आपको पता है कि कृषि मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में वो। अब तारापुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को लेकर के उन्होंने उनको समृद्ध करने का वादा किया है और इसके लिए सिंचाई व्यवस्था समृद्ध करने का भी उन्होंने वादा किया है और खुद जा करके इस काम को किया है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, ये उनका वादा है। बुधवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार खुद गए हुए थे और इस क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। संग्रामपुर प्रखंड की कटियारी पंचायत स्थित महाने बियर सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों जलाशय योजनाओं से तारापुर, संग्रामपुर, टोटिया, बांबर और खड़गपुर के अलावा जमालपुर के लोगों को भी लाभ दिलवाने का कोशिश करेंगे। 1965 की इस परियोजना को दुरुस्त करने की उन्होंने बात कही और उन्होंने वादा भी किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो वर्तमान टीम है, उस टीम में जो लोग हैं उन लोगों को पूरी तरह से नीतीश कुमार ने छूट दे रखी है कि वो विकास के किसी भी काम को रुकने नहीं दें। संग्रामपुर के बाद मुख्यमंत्री तारापुर पहुंचे और सिंचाई प्रमंडल परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता जनसंवाद के कार्यक्रम से भी रूबरू हुए और इससे क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर आवेदन भी लिया। लगातार जहां एक तरफ नीतीश कुमार, आपको हमने पहले बताया है कि जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं, वैसे ही वो मुंगेर भी गए और ये उनकी एक तरह से कहिए तो शुरुआत है। जो वो आगे करने जा रहे हैं उसकी एक कहिए तो मिसाल है। सारी समस्याओं को का समाधान करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को तो बोला ही, उसके साथ ही सीएम ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भवन निर्माण मंत्री उनके साथ थे अशोक चौधरी, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह जो उपचुनाव में जीत करके आए हैं, सुल्तानपुर विधायक ललित कुमार मंडल भी मौजूद थे और इन सब के सामने उन्होंने क्षेत्र के विकास की बातें कही और जनता से भी कहा कि अगर ये विकास में ज़रा भी कोताही करते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी प्रभारी मंत्री हैं मुंगेर के, तो उनको और उनके साथ साथ जितने भी लोग वहाँ उत्तरदायी थे, जितने भी लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उन सारे लोगों को स्पष्ट तरीके से कहा कि आप विकास करें और विकास में किसी तरह का कोई बाधा नहीं पहुँचना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय योजना को लेकर के जितना ज़्यादा मुखर हैं, उसे लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ रही है। आखिर नीतीश कुमार ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं,
नीतीश कुमार के मन में क्या है ये पढ़ना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक हाथ जो करता है वो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये लगातार जो प्लानिंग चेंज हो रहा है और नई नई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं हड़कंप भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों पर क्या एक्शन लेती है और किस तरह से आगे बढ़ती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भोरे भोर के इस एपिसोड में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी है, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।